जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश, जय हिंद। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। सर, बड़े अहम इशू पर मैंने बात करनी थी। दरअसल जो 1971 वॉर की जो पिक्चर थी, जो आर्मी हेडक्वार्टर में लगी रहती थी, और उसको लेकर बहुत चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया में है कि उसको हटा दिया गया, और वहां पर गीता, जहां पर भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, वो फोटो लगा दी गई। वहां पर चाणक्य की फोटो लगा दी गई। कई अफवाहें उड़ाई जा रही है। क्या वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? क्या वाकई में पिक्चर को चेंज किया गया है? उस तस्वीर को जो आज तक हम देखते थे, जहां पे कोई भी बाहर से गेस्ट आता था, आर्मी चीफ से मिलता था, तो वो एक प्रतीक था भारतीय सेना का। क्या उसको चेंज किया गया है? और अगर किया गया है तो क्यों किया गया है? और जो वो फोटो थी, अब वो कहां पर है सब? राजेश, पहले तो जितनी मेरी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि जो सरेंडर सेरेमनी की जो बहुत बड़ी पेंटिंग है, जिसपे आप देखते हैं कि नियाजी सरेंडर कर रहे हैं। जनरल जगजीत सिंह अरोरा जो आर्मी कमांडर थे उस वक्त ईस्टर्न कमांड के, वो सरेंडर ले रहे हैं, वो दस्तखत कर रहे हैं। बाकी लोग इर्द गिर्द उनके घिरे हुए हैं और उस सेरेमनी को देख रहे हैं। वो जो पेंटिंग है अभी भी आर्मी हेडक्वार्टर में कई जगह पे लगी हुई है। आप साउथ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, वहां पर भी वो लगा हुआ है। ये जो पेंटिंग है चीफ के जो कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसमें भी लगी हुई है। इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब जो कहा गया, और मेरी जहां तक जानकारी है, जो अभी जो पेंटिंग लगी है, और उस पेंटिंग को एक मद्रास रेजिमेंट के जवान ने बनाया है, और उस जवान ने चीफ को प्रेजेंट किया है। आज की तारीख में उसने खुद वो पेंटिंग बनाई है। अभी तक जो पेंटिंग थी वो फोटोग्राफ सरेंडर सेरेमनी दिखा था, जो पिछले 53 साल से सब जगह लगा हुआ था। और ये नहीं कि बिल्कुल ही उसको हम लोग नहीं, अब उसको रीलोकेट करके मानेकशॉ सेंटर में, जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जब वो चीफ रहे उस वक्त, जैसे मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, वो पेंटिंग को उधर बहुत अच्छी तरीके से रखा है, और जिस प्रकार से सारे वहां बैठते हैं वहां पे है। पर ये कहना कि वहां से हटा दिया गया है, हटाया नहीं गया है। उसको सिर्फ एक मैं कहूंगा कि रीलोकेट हुआ उधर। दूसरा जो था, ये जो पेंटिंग अभी जो लगी है, ये थोड़ी बड़ी पेंटिंग है पहले से, और दीवारें इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि हर दीवार इतना बड़ा पेंटिंग ले सके। लेकिन मकसद ये था कि ये जो नई पेंटिंग किसी ने बना करके मद्रास रेजिमेंट की जो चीफ को उन्होंने दिया है, और वो खुद बनाने के बाद जिसमें वो उसने तरह तरह के वॉरफेयर, तरह तरह की बातें, तो पेगांगसू लेक भी, और आज जो हो सकता है किस प्रकार का वॉरफेयर है, वो सबको लेकर के उसने वो पेंटिंग बनाई है। तो उसके भावना को भी ये मैं कहूंगा कि उसकी भावनाओं की पूरी रिस्पेक्ट करते हुए, ये जो है, ये कहना कि हम लोगों ने का अमूमन क्या होता है राजेश, हम जो वेटरन्स होते हैं, हम लोगों में वो आदत होती है कि जो मैंने किया, जो मेरे वक्त में देखा गया, वही सब ठीक ठाक है। और चेंज जो है वो बहुत जरूरी है। क्या 65 की लड़ाई में ये पेंटिंग थी? क्या उससे पहले पेंटिंग थी? नहीं। क्या अब जरूर ये दर्शाता है, ये एक इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। जैसे आप भी जानते हैं कि 93,000 सरेंडर, इट इज अ रिकॉर्ड। इतना सरेंडर तो शायद कहीं हुआ ही नहीं, नाइदर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ना आज तक हो पाया है। तो जरूर उसमें कोई शक नहीं कि उसमें एक ये मैं कहूँगा सेंटिमेंट्स अटैच थे सरेंडर सेरेमनी के, क्योंकि पाकिस्तान हैड लॉस्ट द वॉर एंड 93,000 पीपल सरेंडर्ड, और वो सरेंडर सेरेमनी का फोटो था। तो इट हैज बीन रीलोकेटेड। ये नहीं कि उसको कहीं पे हमने रख दिया। नो, इट हैज बीन डिस्प्लेड एट अ प्लेस। आप मुझे बताइएगा, आप है चीफ के दफ्तर में या कॉन्फ्रेंस हॉल में आप कितनी बार जाएंगे? मुझे लगता है कईयों ने तो देखा भी नहीं होगा, कईयों को मौका भी नहीं मिलेगा उधर देखने का। अब आज कम से कम अभी मानेकशॉ में लगा है, तो वहां पे और ज्यादा लोग उसको देख पाएंगे बनिस्बत वहां पर सिर्फ जो 2-4 जिनको बुलाया जाता है वही जा पाएंगे। नहीं तो कौन जाता है उधर? चीफ के दफ्तर में कौन जाता है? कोई भी नहीं जाएगा उधर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ऐसे नहीं किसी ने सोचना चाहिए कि इसका हमने डिसरिस्पेक्ट किया है, या कहीं से हम लोगों को क्या लोगों का कहना नहीं, ये तो आदेश मिले होंगे कहीं से, उस आदेश को निभाया जा रहा है, ये उस ऐसे नहीं होता है। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनका अपना तरीका है, और वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, अपने तरीके से फौज को तैयार कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है हम लोगों ने जो वेटरन्स हैं इसके ऊपर टिप्पणी करना, किसी को नीचे दिखाना या अपने ही गलत है। जी, जी, मैं बहुत एग्री करता हूँ सर कि वेटरन्स का टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि वो फैसला आर्मी चीफ ने लिया है और उस फैसले की हम दिल से हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और तारीफ भी करते हैं। लेकिन जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, वो एक सवाल जो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, शायद वो बहुत कड़वा और बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि इंडियन आर्मी सेक्युलर है। यहाँ पर सिख भी हैं, यहाँ पर ईसाई भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। क्योंकि ये जो आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन जब उस पेंटिंग को आप देखते हैं, वहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं, भगवान गरुड़ आपको दिखाई पड़ते हैं, आपको चाणक्य दिखाई पड़ते हैं। तो ये आरोप लग रहा है कि जो सेक्युलरिज़्म इंडियन आर्मी का है, उसके ऊपर भी अटैक किया गया है इस पेंटिंग के ज़रिए। इसे आप कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखिएगा, सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू नहीं हैं। सेक्युलर का मतलब ये नहीं जी, कि आप मुसलमान नहीं हैं, या सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि आप क्रिश्चियन या सिख नहीं हैं या जैन या बौद्ध नहीं हैं। आप अपने धर्म को पाल सकते हैं और अपने धर्म, जिस भी धर्म से आप हैं, आप उसकी दायरे में रहते हैं। और क्योंकि या अधिकतर लोग, अगर मैं ये कहूं कि हम सेक्युलर है और सेक्युलर होने के कारण हमने सिर्फ जय हिंद ही बोलना है और राम राम हम नहीं कर सकते हैं ग्रीटिंग, तो मुझे लगता है ये चीज को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। क्या ओके, 1976 तक हम जब सेक्युलर नहीं थे यानी कि कानून में नहीं थे, पर हमारे जो जी, व्यवहार है हम सेक्युलर ही रहे हैं। मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा उसमें हर तरह के बच्चे रहे हैं और हम हमेशा जब आप सेक्युलर कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आप धर्म के ये आप अपने धर्म को पाल सकते हैं, आप अपने धर्म के दायरे में रह सकते हैं। और जहां कृष्ण का उपदेश है, जहां राम का है, या जहां पे अगर हम ये कहें, अगर कृष्ण का उपदेश है और कृष्ण का उपदेश दिखाया जा रहा है, क्या ऐसे कितने मजहब हैं जिनमें दिखाना ही ये है, मतलब मना है। आइडल वर्शिप लागू नहीं है। अगर आइडल वर्शिप लागू नहीं है तो वो क्या दिखाएंगे? वो कुछ नहीं दिखाएंगे ना। अगर हमारे यहाँ पे आइडल वर्शिप है, हम कृष्णा को दिखाते हैं, हम राम को दिखाते हैं, गीता का उपदेश दिखाते हैं, और अगर वो प्रेरणा देता है, चाहे वो 80% लोग हो, 90% लोग हो, 70% लोग हो जिन्होंने लड़ना है, अगर वो प्रेरणा देता है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत हो रहा है। हाँ, ये कहना कि दूसरे को गिरा करके अपने को ऊंचा करना गलत, ये गलत मानता हूं। पर सबको बराबर देखना, सबको बराबर इज्जत करना। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम एमएमजी बोलते हैं ना। एमएमजी मतलब क्या हुआ? मंदिर भी हुआ, मस्जिद भी हुआ और गुरुद्वारा भी हुआ, तो सब है ना। और वहां पे अपने ईसाई भी है, तो सब जगह मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है और गुरुद्वारा भी है। हम एमएमजी बोलते हैं, एक ही जगह पे होता है। हर एक के अलग अलग दिन होते हैं और हर एक अपने अपने उस जगह पे जाता है। हम भी जाते हैं। अगर मेरे पास, जब मैं आरआर में था, मेरे पास मुस्लिम ग्रुप थे, मैं भी रोजे रखता था। तो ये जो कहना है, तो मुझे लगता है हर चीज को इतना खींचना नहीं चाहिए कि हम एक दूसरे के ऊपर मतलब शक की नजर से देखें, और शक की कोई दवा नहीं होती। तो सेक्युलर होना बहुत अच्छी बात है, सेक्युलर होना भी चाहिए। लेकिन ये कहना कि क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं और बाकियों के को ठेस लगेगी इसलिए मैं अपने धर्म का पालन नहीं करूं, ऐसे नहीं है। सब अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, सब अपने अपने धर्म के लिए ये अपना उसके लिए इज्जत होगी। और कोई भी धर्म नीचे नहीं, कोई भी धर्म ऊपर नहीं, सबका उद्देश्य एक ही है, एक अच्छा इंसान बनना। इंसानियत, अगर इंसानियत आ रही है और हैवानगी नहीं आ रही है किसी भी मजहब के अंदर, और हर मजहब ये सिखाता है कि इंसानियत होना है, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ लगता है। और गीता का जो उपचार है, जिस तरीके से श्री कृष्ण उपचार दे रहे हैं, मुझे अगर वो किसी को प्रोत्साहित करता है और अच्छी बातें बता रहा है तो क्यों नहीं। तो पर ऐसे नहीं है कि सब जगह है। मुझे, मैं इतने साल, आप भी फौज में रहे, मैं भी फौज में 40 साल रहा, मैंने तो नहीं देखा, और मैंने कभी किया ना कोई कर भी रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। हम लोगों को तो 10 जी, साल हो गए रिटायर होकर के, आज भी नहीं कोई कर रहा है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो हम लोगों ने, ये जो मीडिया है इसको उछालता है, और कई हमारे बीच में भी ऐसे वेटरन लोग हैं
जिनको हर चीज गलत दिखती है, वो भी मुझे लगता है उन्होंने भी अपनी सोच बदली करनी चाहिए और आज की पीढ़ी के ऊपर उनको विश्वास करना चाहिए। आज की पीढ़ी में उनको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर हम अच्छे थे तो आज की पीढ़ी हमसे ज्यादा अच्छी है, ना कि बनिस्बत ये कहना कि मैं तो अच्छा था, ये तो सब बिगड़ गए। ये ठीक नहीं है, ये गलत भावना और गलत सोच है। देश हमारा है, हम सबका है और हम सब ने इस देश को बचाना है, इस देश की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है और हम सब ने आगे बढ़ना है। अगर देश की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो सबका भला होगा। बिल्कुल सर, और बस लास्ट में कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है तो हर बात का बतंगड़ बनाने में यहाँ पर वक्त नहीं लगता है, कुछ लोग इसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन बस इतना आखिर में जोड़ूंगा कि इंडियन आर्मी या एयरफोर्स नेवी एक ऐसी जगह है जहां पर सर्वधर्म स्थल होता है, जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ही छत के नीचे एक साथ खड़े होकर पूजा करते हैं, और यही हमें अलग और खास बनाता है। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इतनी बारीकी से इस मुद्दे को समझाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद।